हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फ्लूइड एंड लेट्स स्टार्ट विद योर बेसिक थिंग, दैट इज fluid mechanics. First, what is fluid mechanics? So basically fluid mechanics is the branch of physics concerned with the mechanics of fluid, that is liquid, gases and plasma, and the forces on them. Okay, fluid mechanics ब्रांच है फिजिक्स की जो कंसर्न है मैकेनिक्स ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड यानी लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा और उनके ऊपर लगने वाले फोर्सेस के बारे में। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन वेरियस डिसिप्लिन इंक्लूडिंग मैकेनिकल, एरोस्पेस, सिविल, केमिकल, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जियोफिजिक्स, ओशनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड मैनी अदर ब्रांचेस ऑल्सो। सो फ्लूइड मैकेनिक्स की जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड अदर डिसिप्लिन्स के ऊपर भी है, जैसे मैकेनिकल, एरोस्पेस, ये इन सब सारी चीज़ों पे। ओके, और इनके अलावा भी काफ़ी सारे। तो ये इट इज फ्लूइड मैकेनिक्स ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन इन इटसेल्फ। नेक्स्ट, इफ वी वांट टू डिवाइड फ्लूइड मैकेनिक्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 डिवीजन में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज योर हाइड्रोस्टैटिक्स, सेकंड इज योर काइनेमेटिक्स एंड थर्ड इज योर डायनेमिक्स। ओके, हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या बात करते हैं? मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेस्ट। ओके, हम लोग जब हाइड्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो हम फ्लूइड को कैसे कंसिडर करते हैं? या तो एब्सोल्युटली रुका हुआ या रिलेटिवली रुके हुए। ओके, इसका मतलब इसमें किसी भी तरह का फ्लूइड में किसी भी तरह का शेयर स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है जब हम हाइड्रोस्टैटिक वाली बात करते हैं, यानी फ्लूइड एट रेस्ट की बात कर रहे हैं। हाइड्रो मतलब फ्लूइड, बेसिकली जनरली वाटर, एंड स्टैटिक मतलब स्टॉप। ओके, रुके हुए फ्लूइड के ऊपर डिस्कस जब करें। और काइनेमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स एंड एनर्जी कॉजिंग सच ए मोशन। काइनेमेटिक्स में हम ट्रांसलेशन, रोटेशन और डिफॉर्मेशन फ्लूइड के ऊपर डिस्कस करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग ये डिस्कस नहीं करते हैं कि इस पर किस तरह का फोर्स लगा, किस तरह की एनर्जी लगी सच टाइप ऑफ मोशन के लिए। ओके, यानी ट्रांसलेशन, रोटेशन और डिफॉर्मेशन के लिए फोर्सेस के और एनर्जी क्या लगी इसके बारे में डिस्कस हम नहीं करते हैं। तब हम लोग डिस्कस, तब वो डिवीजन होगा आपका काइनेमेटिक्स का। थर्ड डिवीजन या डायनेमिक्स, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, और इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं फोर्सेस विच आर एक्सर्टेड बाय और अपॉन द मूविंग फ्लूइड। जो मूविंग फ्लूइड के ऊपर जो फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं उसको हम लोग कंसीडर करते हैं डायनेमिक्स में। यानी बेसिकली ये हाइड्रोस्टैटिक में हम रेस्ट में फ्लूइड की बात कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स में हम बात कर रहे हैं उसके मोशन की, मोशन सच लाइक ट्रांसलेशन, रोटेशन, डिफॉर्मेशन। लेकिन इसमें हम फोर्सेस और एनर्जी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट इन केस ऑफ डायनेमिक्स वी आर कंसीडरिंग द फोर्सेस आल्सो। ओके, नेक्स्ट thing is your basic definition of solid, liquid and gases. So we have matter. Matter can be divided into two major portion. First one is your solid and second is your fluids. Okay, fluid is further divided into two portion, that is gases and liquid. So let's start with solid. In the left side we have solid in the left side and fluid in the right portion of this table. So solid is basically something which is going to deform on applying the force. Okay, imagine a elastic solid held between two plates. Here we have two plates, one and second plate here, and then applying a shear force to the top of the plate. We are going to apply the shear force on the top of the plate. For a solid to resist force it needs to deform. जब आप जो है इसके ऊपर, ये आपके पास सॉलिड है और ये इसके ऊपर प्लेट्स लगी हैं, आप जब इस पर आप जो फोर्स लगा रहे हैं तो जब ये रेजिस्ट कैसे करेगा? ये डिफॉर्म होकर रेजिस्ट करेगा। ठीक है, ये बेसिकली डिफॉर्म हो जाएगा जब आप इस पर शेयर फोर्स लगाएंगे। इन ए सॉलिड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। जितना ज़्यादा आप जो है फोर्स लगाएंगे उतना ही वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उतना ही वो डिफॉर्म हो जाएगा। बट इन केस ऑफ सपोज वी हैव सम लिक्विड हेयर, ओके, आप इस पे जो शेयरिंग फोर्स लगाने की कोशिश करें तो वो डिफॉर्म नहीं होगा, वो पूरी तरह से फ्लो हो जाएगा। ओके, सो सॉलिड इज बेसिकली गेट डिफॉर्म्ड व्हेन अप्लाइड फोर्स
on the other hand fluids are going to flow. Okay, in a liquid resistance is proportional to the rate of deformation, that is flow is rate of deformation. flow जो है हमारा rate of deformation को denote कर रहा है. सॉलिड जो डिफॉर्म होता है और ये इसमें जो आप फ्लूइड में फोर्स शेयर फोर्स लगाएंगे देन इट इज गोइंग टू फ्लो. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड. Now we have fluid, we can divide into two portions. The first one is gas and second one is your liquid. So if going to divide, that is liquid and gas, we are going to discuss between the difference between liquid and gas. A given in case of liquid, a given mass of liquid has a definite volume independent of the size and shape of the container. However, it change its shape easily and acquire the shape of the container. अगर आपके पास एक कंटेनर है, okay, उसमें आप लिक्विड भरेंगे तो वो जो लिक्विड है इसकी कंटेनर के शेप को लेने की कोशिश करता है. ओके, ऑन द अदर हैंड गैस के केस में क्या होगा, एक गिवन मास ऑफ गैस है नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, एंड एक्सपेंड कंटिन्यूसली टू कंप्लीटली फिल एनी कंटेनर इन विच इट प्लेस. ये क्या करेगा, इसका शेप लेने की कोशिश नहीं करेगा, ये जहां जहां पे जा सकता है इस पूरे कंटेनर के ऊपर गैस जो है, गैस के मॉलिक्यूल जो है पूरी कंटेनर में आपके फैल जाएंगे. ओके, ये शेप लेने की कोशिश करता है कंटेनर का, ये पूरी तरह से फैलने की कोशिश करता है इस कंटेनर के अंदर. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फ्री सरफेस इन केस ऑफ लिक्विड. सपोज वी हैव ए कंटेनर हियर एंड वी आर गोइंग टू पुट सम लिक्विड जो कि इस कंटेनर से ज़्यादा ना हो, तो वी आर गोइंग टू गेट ए फ्री सरफेस. जो उसकी टॉप सरफेस है वी आर गोइंग टू गेट द फ्री सरफेस हियर. बट इन केस ऑफ गैसेस देयर इज नो फ्री सरफेस. ओके, लिक्विड कैन बी रिगार्डेड एज इनकम्प्रेसिबल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज. लिक्विड को हम प्रैक्टिकल पर्पज के लिए इनकम्प्रेसिबल मान सकते हैं कि वो जब दबाने पे बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता. ओके, बट ऑन द अदर हैंड जब आप गैस को जो है दबाने की कोशिश करते हैं तो वो इजिली कंप्रेसिबल हो जाती है. दैट इज गैस इज कंप्रेसिबल बाय नेचर इन प्रैक्टिकल पर्पज ऑल्सो. थर्ड इज लास्ट पॉइंट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस हैव ए प्रैक्टिकल नो इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज करने से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है लिक्विड के वॉल्यूम में. ओके, बट गैस के लिए ऐसा नहीं है, वो काफ़ी चेंज हो जाता है. ओके, जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तो जो है वॉल्यूम काफ़ी चेंज हो जाता है गैसेस के केस में. एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स आर वाटर, केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस आर एयर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस. Next thing is your ideal and real fluid. So a fluid is said to be ideal if it is incompressible, inviscid, that is non-viscous, and having no surface tension. So a fluid is said to be ideal जब वो incompressible, that is वो compress ना हो रहा हो, inviscid हो, इसमें viscosity ना हो और उसमें surface tension ना हो. Okay, ideal fluids are imaginary and do not exist in nature. आइडियल फ्लूइड जो है इमेजिनरी होते हैं और वो नेचर में एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते. ठीक है, बट फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पज एयर एंड वाटर इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल फ्लूइड. पर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम एयर वाटर को आइडियल फ्लूइड की तरह कंसिडर कर लेते हैं. ठीक, ऑन द अदर हैंड रियल फ्लूइड्स आर अपोजिट टू आइडियल फ्लूइड. दैट इज रियल फ्लूइड्स में कंप्रेसिबिलिटी भी होगी, वो कंप्रेस भी होंगे, इसमें विस्कोसिटी भी होगी और फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन भी आपको मिलेगा इन केस ऑफ लिक्विड. ओके, so this is the basic difference between ideal and real fluid. Next thing is your fluid property. Okay, so there are many fluid properties which are basically going to describe the physical condition. ये जो है कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, प्रॉपर्टी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि डिस्क्राइब करने में यूज होती है उसकी फ्लूइड की फिजिकल कंडीशन को. ओके, सो दिस फर्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टी इज योर स्पेसिफिक वेट विच इज जनरली डिनोटेड बाय W और ओमेगा. ओके, स्मॉल w और ओमेगा से हम लोग स्पेसिफिक वेट को जनरली डिनोट करते हैं. तो इट इज बेसिकली वेट पर यूनिट वॉल्यूम. सिंपल है, स्पेसिफिक वेट इज बेसिकली वेट पर यूनिट वॉल्यूम. एंड वेट जो है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है. अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है. आप अर्थ पे ही देखिए, किसी एक जगह पे जाइए और पोल पे जाइए. ओके, या जैसे एग्जांपल के लिए आज जो हम इंडिया में हैं तो आप इंडिया में रहिए और अब अगर आप उठ के पोल पे चले जाइए तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट मिलेगी. ओके, आप माउंटेन पे चले जाइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको डिफरेंट मिलेगी. आप मून पे चले जाइए आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट मिलेगी. और
आप मास पे चले जाइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको डिफरेंट मिलेगी। सो बेसिकली जो स्पेसिफिक वेट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वेट पे डिपेंड कर रहा है, और वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है आपका स्पेसिफिक वेट, इस वजह से प्लेस टू प्लेस ये वेरी कर सकता है। द स्पेसिफिक वेट का डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो दैट इज एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसकी यूनिट देखें तो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टी इज योर मास डेंसिटी, ओके। सो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी जिसको हम लोग जनरली रो से डिनोट करते हैं। रो इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी यूनिट हमें पता है केजी पर मीटर क्यूब, उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है एम एल क्यूब है, ओके। सो अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें किसमें, स्पेसिफिक वेट और मास डेंसिटी में, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, वेट क्या है आपका, मास इंटू वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसको अगर यहाँ पे देखें एम इंटू जी डिवाइडेड बाई वी है, तो ये एम वाई वी जो है आपका डेंसिटी बना देगा, ओके। सो स्पेसिफिक वेट जो है हमारा दैट इज बेसिकली रो इंटू जी भी है, ओके। डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो गिव यू स्पेसिफिक वेट। नेक्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टी इज योर specific gravity, okay, this is very important. It is refers to the ratio of specific weight or mass density of fluid to the specific weight or mass density of standard fluid. For most practical purposes, for liquid we are going to take water as standard fluid, okay, at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। एंड फॉर गैसेस वी आर गोइंग टू टेक एयर और हाइड्रोजन एज स्टैंडर्ड फ्लूइड, ओके। सो बेसिकली जो अगर मान लीजिए आपको किसी लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे डिनोट करेंगे, दैट विल बी स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड यानी वाटर वगैरह, ओके। एंड क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी होता है, तो उसको आप मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड से भी डिनोट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ specific gravity is defined. Next fluid property is your specific volume. It is generally denoted by V or mu rho, represent the वॉल्यूम पर यूनिट मास। ये बेसिकली डेंसिटी के अपोजिट होता है, 1 बाई रो से इसको डिनोट करते हैं। वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है इसका फॉर्मूला, एंड इट इज बेसिकली क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है डेंसिटी देता है, तो ये जो डेंसिटी का इन्वर्स होता है कौन क्या चीज, स्पेसिफिक वॉल्यूम। नाउ लेट्स गो टू ए न्यूमेरिकल हियर। द न्यूमेरिकल इज वी हैव 2 liters ऑफ पेट्रोल, वेट 40 न्यूटन। we need to calculate the specific weight, mass density, specific volume, specific gravity of petrol with respect to water. water जो है हमें हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड है यहाँ पे। सो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट करेंगे। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इज बेसिकली वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो हमारे पास वेट दे रखा है 14 न्यूटन, दैट इज 14 हियर, एंड 2 लीटर विच इज वॉल्यूम। 2 लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे पहले, 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। यहाँ पे आप वेट पर यूनिट वॉल्यूम को रखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 7000 न्यूटन पर मीटर क्यूब ईयर, ओके। नेक्स्ट थिंग इज योर मास डेंसिटी। हमें जैसे मैंने बताया था स्पेसिफिक वेट इज बेसिकली रो इंटू जी। यहाँ से आप जो है हमें डब्ल्यू यहाँ पे पता चल गया, स्पेसिफिक वेट पर हमें पता चल गया, तो इससे आप जो है डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज वेट पर यूनिट। इसको जी को नीचे ले जाएंगे तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी, दैट इज स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड स्पेसिफिक वेट 7000 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.81, दैट इज गोइंग टू बी 713.56 kg पर मीटर क्यूब, ओके। नेक्स्ट थिंग इज योर स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इनवर्स, यहीं पे लिखा हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इनवर्स ऑफ मास डेंसिटी। तो हमने डेंसिटी फाइंड आउट कर ली है, इसका इन्वर्स कर देंगे, दैट इज 1 बाई रो, दैट इज 1 बाई 713.56, दैट विल बी 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी। एंड लास्ट पॉइंट इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। डेंसिटी हमें पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक वेट ऑफ
the fluid divided by specific rate of the standard fluid or density of the fluid to the density of the standard fluid. तो हमारे पास यहाँ पे डेंसिटी है that is here 713.56 and for density of water is 1000. हमें ये standard होती है. So 713.56 divided by 1000 you will get 0.7136 specific gravity value. इस तरह से आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. Okay? Next thing is your viscosity. It is a very important topic. Viscosity. Viscosity is the property which describe the fluid resistance to flow. Okay? Viscosity वो प्रॉपर्टी होती है जो डिस्क्राइब करती है कि फ्लूइड जो है फ्लो करने में कितनी दिक्कत करेगा, रेजिस्टेंस कितना होगा फ्लो करने में. ओके, सो फ्लूइड जो है काफी तरह के होते हैं. तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मोलासिस, तार, ग्लिसरीन आर एग्जाम्पल ऑफ हाईली विस्कस फ्लूइड. इनमें विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है. विस्कोसिटी क्यों ज्यादा होती है? इनके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन दीज इनके मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, वो काफी ज्यादा होता है. इस वजह से ये जो है फ्लो करने में काफी दिक्कत पैदा करते हैं. ठीक है, तो इस वजह से आप जब इसको जो इनको कई बार थिक फ्लूइड्स भी बोलते हैं, जब आप इनको किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप डालने की कोशिश करेंगे तो काफी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं फ्लो करने में. ऑन द अदर हैंड वाटर, एयर एंड पेट्रोल हैव वेरी स्मॉल विस्कोसिटी. इनके पास काफी कम विस्कोसिटी होता है, तो वो काफी तेजी से फ्लो करने लग जाते हैं. ठीक है, और इनको हम लोग कई बार थिन फ्लूइड्स भी कहते हैं. ठीक है, अब हम लोग विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहती है? न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट द shear stress in the fluid is directly proportional to the velocity gradient, that is tau. shear stress is directly proportional to velocity gradient, that is del u by del y. जब आप इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे then you will get a proportionality constant, that is mu del u by del y. Okay, this is called your viscosity or dynamic viscosity. Okay, so here we have shear stress. Tau is denoting shear stress and its unit is in Pascal. Mu, that is dynamic viscosity, और इसको कई बार हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, कई बार हम इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, और कई बार हम लोग इसको डायनेमिक विस्कोसिटी और सिंपली सबसे पहले विस्कोसिटी भी बोलते हैं. ओके, यानी इसके 3-4 नाम है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी और सिंपली viscosity also. Its unit Pascal per second, Pascal second. Okay, and du by dy is the velocity gradient. यहाँ पे जो du है velocity है, divided by dy denoting some distance. So basically velocity per distance करेंगे तो उसकी unit जो आएगी वो आएगी second inverse. Okay, now let's understand what is the Newton's law of viscosity actually says. So suppose you have some type of fluid. अब आप जो है किसी फ्लूइड को अगर धक्का मारेंगे, यानी आपने एक फ्लूइड लिया, उसको आपने धक्का मारेंगे तो कोई रीजन नहीं है वो फ्लूइड जो है सेम रफ्तार से ना जाए. ओके, उसके जो सारे के सारे लेयर्स हैं. ओके, सपोज मैं एक फ्लूइड लिया आपने, इसमें लेयर बना रहा हूँ, फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, यानी लेयर बाय लेयर फॉर्म कर रहा है. कोई रीजन नहीं है कि ये फ्लूइड जो है इसकी जो स्पीड है वो वेरी करे, यानी एक लेयर की जो लेयर है वो दूसरी लेयर की स्पीड से वेरी क्यों करेगी. ओके, देयर इज नो रीजन व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग. बट क्योंकि हम लोग हवा में फ्लूइड को नहीं फेंक रहे हैं, यानी हम वैक्यूम में फ्लूइड को नहीं फ्लो करा रहे हैं, हम लोग किसी फ्लूइड को जो है किसी सॉलिड बाउंड्री पे करा रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यू हैव ए फिक्स्ड प्लेट और फिक्स्ड सरफेस हियर. ओके, दिस इज योर फिक्स्ड सरफेस. हमने इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कराया. अब क्या होगा, जो उसके जस्ट पास वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसमें स्टिक कर जाएंगे, सॉलिड सरफेस पे ऐसे स्टिक कर जाएंगे, ये ऐसे के यहीं पे रुक जाएंगे. ठीक है, इसको बोलते हैं आप नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन. ओके, तो अब ये क्या करेंगे, ये अपने से ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स इसको अपने से ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेंगे. अब याले जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने से ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेंगे. याले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो थर्ड लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्थ लेयर वाले को रोकने की कोशिश करेंगे, जो फोर्थ लेयर के हैं वो फिफ्थ लेयर को, ऐसे ऐसे करके आप जो है यू आर गोइंग टू गेट ए वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब ये है कि नीचे से ऊपर जाते टाइम आपकी वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है. वो कैसे आ रहा है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जीरो वेलोसिटी पे होंगे, जो उससे ऊपर होंगे वो थोड़े तेज जा रहे होंगे,
जिसके ऊपर वाली लेयर में और तेज जा रहे होंगे, इसके ऊपर वाले लेयर में और तेज जा रहे होंगे। इस तरह से आप यू आर गोइंग टू गेट ए वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी प्रोफाइल बनाएंगे तो ऐसी कुछ मिलेगी, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी है, ये वाई डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी है। इन द एक्स एक्सिस यू हैव वेलोसिटी एंड इन द वाई एक्सिस यू हैव डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन, यानी ये डिस्टेंस वाई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सबसे पहले वाली लेयर है जो यहाँ पे है, जो सॉलिड बाउंड्री के पास है, वो स्टिक करके है तो जीरो वेलोसिटी पे। आप जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर और ऊपर जा रहे हैं तो और ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यू विल गेट द वेलोसिटी प्रोफाइल लाइक दिस। ओके, हाँ यहाँ पे हमने एक पॉइंट बनाया है पी, इसको जो है जूम करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हम खाली दो लेयर को कंसिडर कर रहे हैं इस टाइम पे, दिस लेयर एंड दिस लेयर। इसको जूम करेंगे तो यू विल गेट दिस समथिंग लाइक दिस। ओके, इसमें क्या है, जो नीचे वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी है u, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी कुछ ज़्यादा होगी, दैट इज u प्लस डेल यू। ओके, इन दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस है dy, ये पॉइंट p जो हमने यहाँ डिनोट करा है वहीं दिखा रहा है। ओके, सो दिस, अब जो इन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगी, दैट इज u प्लस डेल यू माइनस u, दैट इज du। ओके, this du by dy is going to is called your velocity gradient, that is denoted here in Newton's law of viscosity। okay, और जैसे ये लेयर है वो आगे बढ़ जाएगी, ऊपर वाली लेयर आगे बढ़ जाएगी, नीचे वाली लेयर थोड़ी सी पीछे रह जाएगी इसके ऊपर। तो एक तरह से शेयरिंग हो रही है इस लेयर की, ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय टाउ। तो टाउ इज गोइंग टू गिव यू शेयर स्ट्रेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज डेल यू बाय डेल वाई। जब इसका प्रोपोर्शनलिटी जैसे मैंने बताया था पहले हटाएंगे तो यू विल गेट द mu del u by del y, ठीक। दिस इज योर न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, सिंपल। नेक्स्ट थिंग इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो डेट इज बेसिकली हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला विस्कोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यू हैव क्या करेंगे, म्यू निकालने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला को, इसको डेल यू बाय डेल वाई को, क्योंकि हमें शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, डेल यू बाय डेल वाई का पता है, तो यू विल गेट टाउ डेल यू बाई डेल वाई। इसको रीअरेंज करेंगे तो यू विल गेट एफ टी एल बाई एल स्क्वायर, यह एफ इज डिनोटिंग द फोर्स। एंड इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट एम बाई एल टी। सिमिलरली यूनिट्स की बात करें तो यू विल गेट यूनिट्स एज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकंड in meters unit, and if you go for CGS so that is denoted by poise। बेसिकली पॉइज और उसमें जो पास्कल सेकंड में एक रिलेशन होता है, डेट इज 1 पॉइज इज इक्वल टू 0.1 पास्कल सेकंड। ओके, दिस इज अबाउट द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट थिंग इज योर स्पेसिफिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी is a measure of resistance to flow of fluid expressed as the ratio of absolute viscosity of the fluid to that of reference fluid, usually water in case of liquid। Specific viscosity is the ratio of viscosity of fluid to viscosity of water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक विस्कोसिटी निकालने के लिए विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड लेंगे डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, दैट इज बेसिकली रेफरेंस जिसके उसमें ले रहे हैं, जनरली वाटर को कंसीडर करते हैं एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू द स्पेसिफिक विस्कोसिटी। On the other hand, kinematic viscosity is the basically the ratio between dynamic viscosity, that is mu, divided by your density of the fluid। Okay, so the ratio between the dynamic viscosity and density is divided by the kinematic viscosity of fluid and is denoted by nu। Okay, this is mu and this is nu। Nu डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय योर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो दैट इज एल स्क्वायर बाई टी। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। दीज आर द रेफरेंसेस which are used for making this presentation, and thank you।